Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's topic is I want something in a cage. This is a chapter from the supplementary reader of class 7 An Alien Hand, and this is chapter 6. So in this chapter we will read about a strange person who comes to a shop and he buys a pair of birds and then releases them. So why he does so, this we will read in detail in this chapter. Before that, you open your books at page number 36 and keep a notebook and a pencil ready with you so that you can note down the difficult words and their meanings side by side when I tell you. Okay, so let's start the chapter. I want something in a cage. I मैं want चाहता हूँ, something कुछ ऐसा जो केज में हो. केज मीन्स पिंजरा. तो क्या चाहता है, चलिए देखते हैं. और इसके राइटर हैं L.E. ग्रीव, L.E.G.R.E.E.V.E. बच्चों, आपको चैप्टर के साथ उनके राइटर्स के नाम भी अच्छे से याद होने चाहिए. कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सप्लीमेंट्री रीडर में कितने चैप्टर हैं और उसके उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं. और ऐसे ही आपको अपनी दूसरी बुक जो है आपकी, उसके भी चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम भी याद रखने चाहिए. चलिए पढ़ते हैं. मिस्टर पर्सेल ओन्स अ पेट शॉप. मिस्टर पर्सेल इसमें कैरेक्टर हैं. उनकी एक पेट शॉप है, यानी ओन्स मतलब वो एक पेट शॉप के मालिक हैं. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. उनके शॉप में constant noise, constant मतलब जो लगातार होता रहता है. Screeching means screaming और uttering a shrill cry, जैसे कि पक्षी जो हैं वहाँ पे, या monkeys हैं या बिल्लियाँ हैं, जो भी वो उनकी शॉप में, पेट शॉप में जानवर हैं, उनके चिल्लाने की या उनके बोलने की वो आवाज़ें जो हैं वो सारा इकट्ठा उन्होंने स्क्रीचिंग में लिया है. ट्विटरिंग बर्ड्स की आवाज़ होती है और स्क्रीचिंग दूसरे जो जानवर हैं उनकी शॉप में उनकी आवाज़ होती है. बट मिस्टर पर्सेल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. अनअवेयर मतलब जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उन आवाज़ों से, क्योंकि वो रोज़ सुनते हैं उन आवाज़ों को, तो वो उनको सुनने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. एक ठंडी सुबह, कोल्ड मॉर्निंग मतलब ठंड का टाइम है, और सुबह सुबह एक अजनबी, एक स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा एक कस्टमर, कॉल्स मीन्स उनकी शॉप में आता है. कॉल्स का मतलब ऐसे फ़ोन करना भी होता है, लेकिन यहाँ कॉल्स का मतलब है ही विजिट्स. मिस्टर पर्सेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स. मिस्टर पर्सेल भूतों में विश्वास नहीं रखते हैं. घोस्ट होते हैं भूत, एंड बिलीव विश्वास करना. Nevertheless, the man who bought the 2 doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. लेकिन nevertheless मतलब notwithstanding, तथापि, फिर भी, वो आदमी जो उनसे 2 डव्स ले गया था, डव्स वाइट कलर के पक्षी होते हैं, उसका जो अजीब व्यवहार था, his strange act, उसका अजीब व्यवहार ने इमीडिएटली देयर आफ्टर, उसके तुरंत जाने के बाद, लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. सेंस ऑफ अनकैनी मीन्स अनयूजुअल, जो कि पहले नहीं हुआ हो. तो उसके जाने के बाद उन्हें अजीब सा एक अनुभव हुआ, अजीब सी एक फीलिंग हुई. हालांकि उन्हें भूतों में विश्वास वो नहीं करते हैं, लेकिन जो वो ये अजीब सा कस्टमर उनकी दुकान से 2 पक्षी खरीद कर ले गया, उसके जाने के तुरंत बाद उन्हें अजीब सा एक अनुभव हुआ, मतलब उन्हें अजीब सी फीलिंग आई. हालांकि उन्हें भूतों में विश्वास नहीं है, पर उसके जाने के बाद शायद उन्हें ये लगा कि ये स्ट्रेंज आदमी शायद कोई भूत था. ये ऐसा मैं कह रही हूँ, आगे कहानी में क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हॉन्टेड हाउस.
एज दो, यहाँ तक ऐसा हुआ था कि बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, डिपार्टेड मतलब जो जा चुका है, कस्टमर जो उनके शॉप में कस्टमर आया था, कस्टमर मतलब ग्राहक। बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, अपने गए हुए ग्राहक के जाने के बाद, देयर हैड लिंगर्ड, लिंगर्ड मीन्स जो काफ़ी देर तक रहता है, स्टेड अबाउट देर तक ठहरी रही, क्या, मस्टी स्मेल, मस्टी मीन्स सड़ी हुई सी स्मेल, गंदी स्मेल, ऑफ एन एबंडेंट हॉन्टेड हाउस, एबंडेंट मतलब जिसे छोड़ दिया गया हो, जिस घर में कोई ना गया हो, हॉन्टेड जहाँ ऐसा माना जाता हो कि जो भूत प्रेत हैं वो आते जाते रहते हैं, तो ऐसी जगह की स्मेल उनको काफ़ी देर तक अपने उस ग्राहक के जाने के बाद अपनी दुकान में महसूस हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा इसमें जो वर्ड्स हैं वो मुश्किल हैं, इसलिए आप इन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जैसे नेवरदीलेस, फिर स्ट्रेंज, इमीडिएटली, देयर आफ्टर, डिस्टिंक्ट, अनकैनी, डिपार्टेड कस्टमर, लिंगर्ड, मस्टी, एबंडेंट, हॉन्टेड, तो ये सारे शब्द आप अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए और मैंने इनके मीनिंग आपको बता दिए हैं, आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मिस्टर पर्सिल वाज ए स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टमक। अब आपको मिस्टर पर्सिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह का उनका कैरेक्टर था। ही वॉज ए स्मॉल, छोटे कद के, फसी मैन, फसी मतलब जो बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, रेड चीक्स उनकी जो गाल हैं वो लाल हैं, एंड टाइट मेलन स्टमक, और उनका जो पेट है सख्त खरबूजे की तरह या तरबूज की तरह आप मान के चलिए, काफ़ी बड़ा पेट। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल आउज। लार्ज ग्लासेस, वो बड़े बड़े शीशे वाले चश्मा पहनते हैं, बड़ा सा चश्मा पहनते हैं बड़े फ्रेम वाला, और उनकी आंखें उसके अंदर से मैग्नीफाइड मतलब बहुत, जैसे आप मैग्नीफाइड ग्लास से चीज़ों को जब देखते हैं तो बड़ी दिखती हैं, तो उस चश्मे के अंदर से भी उनकी आंखें बड़ा करके दिख रही थी। और उसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब उनको जो देख के ऐसे लगता है जैसे वो बहुत ही बुद्धिमान, और जीनियल आउल, जीनियल मतलब जो बहुत चीयरिंग, सुखद, बहुत खुश रहता हो, ऐसे एक आउल से उनको कंपेयर किया गया है। अगले पेज में आपको उनकी शक्ल भी दिखाई देगी, तो आपको भी देखने में लगेगा कि जैसे उनको जो बताया गया है उनकी शक्ल एक उल्लू से मिलती हुई बताई गई है। ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी एक पेट शॉप है, पेट मतलब जिसमें पालतू पक्षी जानवर वगैरह रखे होते हैं, उसके वो मालिक हैं। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़, क्या क्या बेचते हैं वो, बिल्लियाँ, कुत्ते, मंकीज़ मतलब बंदर। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages। अब उनकी दुकान की डिस्क्रिप्शन बताइए कि वो क्या क्या बेचते हैं। इसके अलावा एक तो वो बिल्लियाँ, कुत्ते और मंकीज़ बेचते हैं, और ही डील्स इन फिश फूड, मछलियों को जो खाना डाला जाता है वो, और जो बर्ड्स को सीड डाले जाते हैं उसमें वो डील करते हैं, मतलब वो भी बेचते हैं साथ में। और क्या बेचते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, प्रिस्क्राइब्ड होते हैं जो डॉक्टर्स जो हैं वो बताते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर या पक्षियों के जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड करते हैं जब रेमेडीज़, रेमेडीज़ मतलब दवाइयाँ, किन के लिए, एलिंग कैनरीज मतलब अगर पक्षी बीमार हो जाए, कैनरी होता है एक स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग, ये नीचे दिया हुआ है, तो अगर वैसे पक्षी बीमार हों तो उनके लिए वो दवाइयाँ भी बेचते हैं। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और उन्होंने अपनी दुकान में जो शेल्फ्स बनाई हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, उनमें क्या रखा हुआ है उन्होंने, ऑर्नेट मीन्स ब्यूटिफाइड, बहुत सुंदर सुंदर से, एंड गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ गोल्ड, जैसे सोना चढ़ा हुआ, सुनहरे उन्होंने केजेस रखे हुए हैं, पिंजरे, ताकि जो कस्टमर हैं जो बर्ड्स लें तो उनसे वो पिंजरा भी खरीदें, तो वो अच्छे एक बिजनेसमैन हैं। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मानते हैं, प्रोफेशनल मतलब जिनको अपने बिजनेस की बहुत नॉलेज है, वो अपने आप को ऐसा प्रोफेशनल इंसान समझते हैं।
अ कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप। तो अभी भी उनकी जो दुकान में जो मूवमेंट थी, स्टेयर ऑफ मूवमेंट मतलब क्यों है, क्योंकि जो जानवर हैं वो वहाँ मूवमेंट करते रहते हैं, तो उनकी दुकान में हमेशा शोर शराबा मतलब उनका जानवरों का, पक्षियों का कॉन्स्टेंटली वो शोर रहता है, मूवमेंट रहती है। और वो किस चीज़ की मूवमेंट्स हैं? विस्पर्ड ट्विटर्स, स्लाई रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स। तो ये सारे मिली जुली आवाज़ें हैं जो कि विस्पर ट्विटर्स मतलब जैसे पक्षी हल्की हल्की आवाज़ों में एक दूसरे के कान में कुछ विस्पर कर रहे हों, कुछ फुसफुसा रहे हों। स्लाई मीन्स कनिंग, जैसे बहुत चतुर सी। रसलिंग मेकिंग लो साउंड, जैसे खड़खड़ाहट की आवाज़ करना। ऐसा कौन करेगा? बिल्लियाँ करेंगी या कुत्ते करेंगे, मंकीज भी करेंगे। स्क्वील्स जैसे बंदर करते हैं स्क्वील्स। चीप्स चर्प्स ये चिड़िया करती हैं। एंड सडन स्क्वीक्स अचानक से जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीखे, तो वो भी आपका जो बंदर है वो इस तरह की आवाज़ें करते हैं। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रंटिंग सर्कल्स, तो मतलब छोटे छोटे पैरों की जैसे आवाज़ें। स्कैम्पर्ड जैसे रैन हिस्टली, जो जल्दी से कुछ भाग रहा हो, जैसे बिल्ली भाग रही हो या डॉग भाग रहा हो, उसके लिए मतलब उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, तो उनसे जो जब वो दौड़ कर जाएगा तो उसकी आवाज़ आएगी। फ्रैंटिक सर्कल जैसे गोल गोल वो सर्कल में चल रहे हों जानवर, उनकी आवाज़ को कहा गया है स्कैम्पर्ड। इन फ्रंटिंग सर्कल्स मतलब वो जैसे गोल गोल घूमते घूमते आवाज़ें करते हैं, तो उसको सर्कल्स में बोला गया है। तो ये हमारी जो बिल्ली है या डॉग है उनकी मूवमेंट है। फ्राइटेंड जैसे कोई डरा हुआ हो। बिविल्डर्ड परप्लेक्स्ड यानी कि घबराया हुआ हो। ब्लाइंडली सीकिंग, ब्लाइंडली मतलब जैसे किसी को अंधों की तरह ढूंढ रहा हो और इधर उधर बज रहा हो, कभी इधर उसकी जैसे कोई अंधा टकरा रहा हो इधर उधर, तो ऐसी सारी मूवमेंट्स उसमें बताई गई हैं आपको। अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, तो ये जो शेल्व्स हैं जिनमें बहुत सारे जानवर हैं और पक्षी हैं, जैसे कि वो पल्स मतलब वो नाड़ी की तरह उनकी धड़क रही हैं जैसे ज़िंदगियाँ, क्योंकि वो सब पिंजरों में बंद हैं और वो पिंजरों में ही अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके दिलों की जो धड़कने की आवाज़ें हैं। एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, फ्लिकर मीन्स फ्लटर ऑफ लाइफ, जीवन की जो फड़फड़ाहट है, चंचलता है, वो उन सारे शेल्व्स पर हमें सुनाई देती हैं जो पिंजरों में बंद हैं, यानी कि उनका जो जीवन है वो बंद है पिंजरों में और उनसे हमें आवाज़ें उनकी आती है। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आर्न्ट दे क्यूट, पर जो ग्राहक आते हैं दुकान में वो क्या बोलते हैं? आर्न्ट दे क्यूट, वो कितने, क्या वो क्यूट नहीं हैं? लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे से पिंजरे की ओर देखो। दे आर स्वीट, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। एंड मिस्टर पर्सेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। और ये सारे कॉम्प्लीमेंट सुनकर मिस्टर पर्सेल क्या करते? वो स्माइल देते और फिर जल्दी जल्दी अपने हाथ रगड़ते और एम्फेटिकली मीन्स विद एम्फेसिस, दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिलाते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. अब उनका रूटीन वो बता रहे हैं कि हर सुबह जो रूटीन होता है, जो हम काम रोज़ मतलब एक ही काम जो हम डेली करते हैं, दैट इज़ आवर रूटीन। तो वो रूटीन का काम था उनका कि हर सुबह उन्होंने अपनी दुकान जब खोलते थे वो, उसके बाद प्रोप्राइटर मीन्स उस दुकान का जो मालिक है वो कौन है? मिस्टर पर्सेल। कस्टम क्या था? रिवाज था। क्या? टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। पर्च मीन्स वैसे पर्च होता है जो केज के अंदर एक लकड़ी लगी होती है पक्षियों को बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर्च का मतलब है टू सिट। तो एक बड़ा सा स्टूल, हाई स्टूल मतलब ऊंचा स्टूल उन्होंने रखा हुआ है प्रोप्राइटर ने, उस पर वो बैठते थे। कहाँ बैठते थे? बिहाइंड द काउंटर। काउंटर होता है जो दुकान का अगला हिस्सा, जहाँ और उस सामने खुला पोर्शन होता है जहाँ कस्टमर आकर आपसे बात करता है। तो काउंटर के पीछे वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठते थे जो दुकान के मालिक थे।
फिर क्या करते थे, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर। अनफोल्ड मीन्स खोलना, किसको, जो मॉर्निंग पेपर, पेपर मतलब न्यूज़पेपर, यानी वो अखबार के पन्ने खोलकर पलटते थे, पढ़ते थे। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। डाइजेस्ट मीन्स पूरी तरह से पढ़ना, रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना पूरे दिन की खबरें। वो कहाँ पढ़नी है, जब उन्होंने न्यूज़पेपर को अनफोल्ड किया है। एज ही रेड ही वुड स्मर्क, फ्राउन, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट। अब ये उनके सारे एक्टिविटीज़ हैं कि अखबार पढ़ते समय वो क्या क्या करते हैं, जानकर नहीं करते, वो हो जाती है उनकी एक्टिविटीज़। जैसे जैसी न्यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली उनके फेस के, उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो बदलते थे। तो एज ही रेड, जब वो पढ़ते हैं तो ही वुड स्मर्क, स्मर्क मीन्स स्माइल, एक व्यंग्यात्मक तरीके से हंसना, जैसे किसी चीज़ पर उन्हें हंसी आ रही हो, कमेंट कर रहे हो। स्माइल इन एन अफेक्टेड मैनर, यानी व्यंग्यात्मक ढंग से हंसना। देन फ्राउन, फ्राउन मीन्स जब आप अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हो, जैसे कोई गुस्सा आ रहा हो या कुछ आपको आश्चर्य हो रहा हो, तब आप फ्राउन करते हैं, जिसमें आपकी जो आईब्रोज होती हैं उनको आप सिकोड़ते हो, भौहें चढ़ाना। रिफ्लेक्टिवली मीन्स इन ए थॉटफुल मैनर, जैसे आप कुछ बहुत सोच विचार कर रहे हो। पर्स द लिप्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट द लिप्स, यानी होंठ सिकोड़ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो करते रहते थे वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। एंड नॉट इन ग्रेव डिसएग्रीमेंट, नॉट मीन्स सिर हिलाना जब आप किसी बात से सहमत नहीं हो रहे हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कब करते थे वो, वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। तो जिस तरह की खबर वो पढ़ते थे उसी तरह की उनकी मूवमेंट बनती थी। ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। हर चीज़ वो पढ़ते थे, जो भी उनको, मतलब कोई भी कॉलम चाहे वो उनके मतलब का हो ना हो, वो हर चीज़ को पढ़ते थे। ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइस, किसी को कोई सलाह दी गई है, लव लॉन न्यूज़ एक तरह की न्यूज़ होती है, उसमें आपको कोई सलाह दी जाती है, या डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, अखबार में विज्ञापन भी होते हैं, तो उनको भी वो एक एक चीज़ को, यानी कुछ भी छोड़ते नहीं थे, पूरा पढ़ जाते थे। इट वॉज़ अ रफ डे, रफ डे मतलब कोई अच्छा खास दिन नहीं था, शुष्क दिन था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और उसकी वजह से जो ग्लास विंडोज़ पे ग्लास लगा हुआ था, जो कांच की खिड़कियाँ, हवा उनसे जैसे आके मानो बज रही थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, स्मोक मतलब धुआं ही धुआं था, फिल्म मतलब कवर, जैसे कवर कर दिया हो स्मोक ने उस पूरी विंटरी सिटी, ऐसी सिटी जिसमें विंटर है, सर्दी है। एंड द एयर वाज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और हवा जो थी वो ग्रे कलर की थी, क्योंकि धूप नहीं थी और कोहरा छाया हुआ था। थिक फ्रॉस्ट होता है घना कोहरा छाना, तो उसकी वजह से हर चीज़ आपको सिल्वर या ग्रे दिखाई देती है। Having completed his usual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. तो रोज़ की तरह ही उन्होंने आज भी जब सारे रूटीन के काम कर लिए, यूजुअल मीन्स जो वो अक्सर करते हैं, टास्क होते हैं काम, तो मिस्टर पर्सेल ने फिर से माउंटेड द हाई स्टूल मीन्स फिर से वो उस अपने ऊंचे स्टूल पर बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और सुबह का जो अखबार था उसे अनफोल्ड मतलब खोलकर एक एक पेज को पढ़ने लगे। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, अपना उन्होंने जो चश्मा था, ग्लासेस मीन्स जो चश्मा वो लगाया, उन्होंने उसे ठीक किया, मतलब फिक्स किया, सेट किया पढ़ने के लिए, और जो दिन भर की जो हेडलाइंस थी उस अखबार में उन पर एक नज़र दौड़ाई। ग्लांस्ड होता है नज़र दौड़ाना। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, तो पक्षियों के चहचहाने की और उनके चीखने चिल्लाने की, जानवरों की आवाज़ें जो थी वो वाइब्रेटेड मीन्स थरथरा रही थी, उससे हर चीज़ जैसे मानो वाइब्रेट हो रही हो, जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है तो वो आपको फील होता है। येट मिस्टर पर्सेल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटनस टिकिंग ऑफ ए फेमिलियर क्लॉक, मतलब इतनी आवाज़ें उनके चारों तरफ थी, वाइब्रेशंस थी, फिर भी मिस्टर पर्सेल हर्ड इट नो मोर,
उन्हें वो सुन नहीं रही थी, या वो उन्हें सुन क्योंकि रोज़ का रूटीन था, वो आवाज़ें उनके रूटीन का हिस्सा थी, तो उन पे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, तो इसलिए ज़्यादा उनसे डिस्टर्बेंस भी नहीं होती थी उनको। हाँ, एक जो मोनोटनस मतलब जो हमेशा एक जैसी होती है, डल सी, नीरस सी, टिकिंग ऑफ ए फेमिलियर क्लॉक, जो उनकी घड़ी की आवाज़ है वो उन्हें अक्सर वो सुनते थे, वो सुनाई देती थी उनको, बाकी चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता था। देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर कस्टमर एंटर्ड। उनके दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी, तो जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था तो वो जिंगल्ड मतलब उसकी आवाज़ आती थी, साउंडेड विद ए जिंगल, जैसे छनछनाहट की आवाज़ होती है, सिक्के छनछनाते हैं, तो वैसे वो होती है जिंगल। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। लेकिन आज मॉर्निंग में, हालांकि वो घंटी हमेशा बजती जब भी कोई कस्टमर आएगा, लेकिन आज पहली बार मिस्टर पर्सेल याद करते हुए बताते हैं इट फेल्ड टू रिंग, यानी कि आज वो घंटी नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। सिंपली मतलब ऐसे सिंपली, जैसे मतलब कैजुअली उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक कस्टमर खड़ा था, स्ट्रेंजर अजनबी था, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, जो दरवाजे में बिल्कुल अंदर आ चुका था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रकट हुआ हो हवा से, क्योंकि उसके आने के जब भी कस्टमर आते थे तो उनके डोरबेल जो थी वो जिंगल करती थी, बजती थी। वो दूसरी तरह की बेल है जो आप विंड चाइम लगाते हो, उस तरह की बेल नहीं है जिसको प्रेस करके बजाते हैं। तो आज वो नहीं बजी, तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो जो आने वाला कस्टमर है वो हवा से कहीं प्रकट हुआ हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज टूल। स्टोर कीपर कौन है? जो स्टोर के हैं वो मालिक हैं, अपने स्टूल से वो उठे, खड़े हो गए उठकर। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। तो पहली ही नज़र में उन्हें ऐसे आभास हुआ, इंस्टिंक्टिवली, जब हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम फील कर लेते हैं, अनरीजनेबली मतलब जिसका कोई वजह नहीं है, कि जो आने वाला व्यक्ति था शायद वो उसे पसंद नहीं कर रहा है, वो उससे नफरत कर रहा था। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नॉडेड। लेकिन अब क्योंकि उसको आदत थी तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने हाथ जल्दी जल्दी रगड़े एक दूसरे के साथ, स्माइल दी और सिर हिलाया, और क्या कहा? गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उन्होंने आने वाले कस्टमर को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब हम करते हैं बच्चों इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक का, पेज नंबर 38। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिस्टर पर्सेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ट्रू, यही बेचते हैं वो। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप, कि वो अपनी दुकान में रखे हुए पक्षी और जानवरों के प्रति बहुत कंसर्न हैं, बहुत उनका ध्यान रखते हैं। नहीं, गलत है। ही वॉज हैप्पीली अनअवेयर, उन्हें उनकी आवाज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता था, और चर्पिंग एंड स्क्रीचिंग नॉइजेज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये उनको सुनाई देते थे, लेकिन ज़्यादा कंसर्न वो नहीं थे अपने बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स, क्या वो अपने जिस कस्टमर ने उनसे 2 डव लिए थे, क्या वो उससे इम्प्रेस थे? नहीं। ही फाउंड द कस्टमर स्ट्रेंज एंड अनकैनी, उनको वो स्ट्रेंज लगा था और अनकैनी लगा था। अनकैनी मीन्स अनयूजुअल, जो अजीब हो। फोर्थ, ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन। नहीं, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ही ग्रीटेड द कस्टमर्स वेरी वेल, अपने आने वाले कस्टमर से वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज मिस्टर पर्सेल कंपेयर्ड टू एन आउल। मिस्टर पर्सेल वॉज ए शॉर्ट मैन with big tummy, red cheeks, a tight melon stomach and magnified eyes, and he sat on the top of a high stool
विच गेव हिम द लुक ऑफ एन आउल। तो ये आपने इसमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। थर्ड पैराग्राफ से आपने आवाज़ें बर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स, जिसमें पक्षियों के चिल्लाने और चहचहाने की आवाज़ें हैं, वो शब्द लिखने हैं। वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज़, जो नॉइज़ के साथ वर्ड्स उन्होंने एसोसिएट किए हैं वो लिखने हैं। देन वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर। तो पहला जो वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स हैं वो हैं ट्विटर्स, रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड स्क्वीक्स, ये लिखने हैं। दूसरा है वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज़, नॉइज़ में आपने फ्लिकर और स्कैम्पर्ड। एंड थर्ड इज वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर, इसमें आपने फ्रेंटिक, फ्राइटेंड, bewildered एंड ब्लाइंडली सीकिंग, ये लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर पर्सल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough day. इसमें आपने बताना है what does it refer to, और दूसरा why does Mr. Purcell not hear it clearly. इसमें दो it हैं, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ। तो आपने ये जो पैरा जो था इट वाज ए रफ डे, उसको फिर से पढ़ना है और उसके बेस पे आपने बताना है कि जो पहला इट है व्हाट डज इट रेफर टू, और दूसरा व्हाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले में जो हेयर रेफर्स, इट जो रेफर्स करता है दैट इज़ फॉर चर्पिंग, स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द शॉप। ठीक है, पहला इट बताया गया है पक्षियों के चर्पिंग के लिए, स्क्वीकिंग जानवरों के, म्यूइंग आपकी बिल्ली की, एंड ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द इन द शॉप, जो दुकान में पक्षी और जानवर हैं उनकी आवाज़ों के लिए पहला इट आया है। और ये दूसरा इट है वाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली। तो ये दूसरा इट किसके लिए है, मिस्टर पर्सल डिड नॉट हियर द नॉइज क्लियरली बिकॉज ही ओन्ड द पेट शॉप एंड दस दीज नॉइजेज सीम्ड यूजुअल टू हिम। क्योंकि वो दुकान के मालिक हैं और रोज़ दुकान में बैठते हैं, तो ये जो सारी आवाज़ें हैं उनको यूजुअल मतलब रोज़ जो रूटीन में करते हैं, सुनते हैं, वैसी आवाज़ें उनको लगती है। लाइक द मोनोटनस टिकिंग ऑफ ए क्लॉक ही वॉज यूज टू द नॉइज़। जैसे कि घड़ी की आवाज़ है, जो डल सी नीरस सी आवाज़ है, वो भी उन्हें रोज़ सुनाई देती है, लेकिन वो यूज टू हैं इन नॉइजेस की। यूज टू मीन्स उन्हें आदत है ये सारे शोर सुनने की। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट इसका किया है। अगले पार्ट में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आपने थोड़ा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको उनके मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। एक्चुअली ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। तो अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को फिर से और ध्यान से पढ़िए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हेल्प से इसको हिंदी में खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज को लिख लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन उसी समय आ जाएगी जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगी। तो बच्चों अब आप अपना ध्यान रखें, खूब मन लगाकर पढ़ें और अपनी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।